हेलो फ्रेंड्स, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों आपको मैं एक बहुत ही सिंपल एक टेक्निक बताने जा रहा हूँ। किसी की रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी और उन्हीं की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। कुछ कन्फ्यूज़न था उसको, कुछ प्लैनेट्स और कुछ कॉम्बिनेशंस को लेकर। तो वो जो कन्फ्यूज़न है वो 12th हाउस को लेकर है दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि 12th लॉर्ड इन 12th, अगर 12वें घर के स्वामी जो हैं 12वें घर में ही आ जाते हैं तो उसका क्या रिज़ल्ट होगा। तो इसी के ऊपर कुछ छोटा सा एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप इस टेक्निक को आप यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छी जो प्रेडिक्शन लेवल है, आपका जो प्रेडिक्शन लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ ऐसे ही आप मेरी वीडियोस को शेयर करते रहेंगे अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ। और मैं ये भी आशा करता हूँ दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में मैं बहुत नई नई टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूँगा दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। देखिए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा जिन्होंने मुझे आग्रह किया था। 12th लॉर्ड, ये कुंडली में 12वां घर होता है जहाँ मैंने टिक किया है। अगर 12वें घर के स्वामी 12वें में ही बैठ जाते हैं तो क्या होगा। बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे दोस्तों, इसमें किसी भी तरह का आपको संशय नहीं रखना है। तो पहला जो प्राशरी नियम है वो आप यहाँ पे याद कर लीजिए। कोई भी प्लैनेट अगर स्वग्रही है, स्वग्रही का मतलब होता है कि अपनी राशि में हो या अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो तो वो अत्यंत बली होता है। अब उसमें थोड़ा सा आपको ये क्लासिफिकेशन करना है कि हर प्लैनेट की मूल त्रिकोण राशि कौन सी होती है और कितनी डिग्रीज पे अगर वो है तो वो मूल त्रिकोण में गिना जाएगा, वरना फिर वो स्वग्रही गिना जाएगा। लेकिन दोनों ही कंडीशंस में वो बली अवश्य रहता है। तो उसके बल की जो क्लासिफिकेशन है वो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये एक पूरा चार्ट है, रेडी रेकनर है मेरे पास, और नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ मैं चार्ट शेयर भी कर दूंगा कि कितनी डिग्रीज पे कौन सा प्लैनेट मूल त्रिकोण में होगा। अगर उस डिग्री से बाहर होगा तो फिर वो स्वग्रही हो जाता है। अब सेकंड प्राशरी रूल जो है, आपको ये यहाँ पे याद क्या करना है कि 12th हाउस जो है, ये जो हाउस है दोस्तों, ये न्यूट्रल हाउस है। ये अपना कोई रिजल्ट नहीं देगा। यहाँ पे जो प्लैनेट बैठे होंगे वो अपना कोई रिजल्ट नहीं देंगे। वो जिसकी राशि में होंगे, उसके लॉर्ड जहाँ प्लेस्ड होंगे, उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट देते हैं दोस्तों। तो ये सेकंड रूल है जो आपको याद कर लेना है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आएगी कि 12th लॉर्ड 12th में ही है, तो वो तो अपनी राशि में ही विराजमान है, तो फिर वो किसका रिजल्ट देंगे। तो ये मैं आपको थोड़ा सा एक टेक्निक के माध्यम से बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 10 नंबर है और यहाँ पे 9 नंबर है। बृहस्पति देव कुंडली में यहाँ पे प्लेस्ड हैं, और इन बृहस्पति देव को मैं वक्री भी कर देता हूँ दोस्तों, और पावरफुल हो जाएंगे ये। तो देखिए 12th हाउस किस चीज़ का है, पहले आपको ये पूरा क्लियर रूप से पता होना चाहिए। 12th हाउस कुछ डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। काउंट करने जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आएंगी, लेकिन जो बेसिक जिस पे आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं वो ये है। 12th हाउस आपके एक्सपेंसेस का है दोस्तों। 12th हाउस आपके लॉस का है। 12th हाउस जब आप फॉरेन ट्रिप्स में जाते हैं या घूमने फिरने के लिए जाते हैं अपनी फैमिली के साथ या अपनी वाइफ के साथ, वो 12th हाउस से देखा जाता है। और 12th हाउस एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। इन्वेस्टमेंट, जहाँ से आप अपनी सेविंग्स जो होती हैं उनको इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपको आने वाले समय में, आने वाले फ्यूचर में अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो मैंने आपको बता दिए, और बहुत सी चीज़ें 12th हाउस से रिलेट करती हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए ये 3-4 चीज़ें ही बहुत हैं। तो अब देखिए भगवान ने क्या किया है कि बृहस्पति देव को 12th लॉर्ड बनाकर 12th हाउस में ही विराजमान कर दिया, उनको वक्री भी कर दिया। बहुत ज़्यादा उनको पावर यहाँ पे मिल गई है दोस्तों। लेकिन ये बृहस्पति देव अपना रिजल्ट यहाँ नहीं दे पाएंगे। तो क्या होगा, अपनी जो पावर है, अपने जो खर्चा करने की जो पावर है या एक्सपेंसेस करने की पावर है, या
घूमने फिरने की जो पावर है, किसी तरह से ऐशो आराम की चीज़ों की जो पावर है, वो सारी अपने हाथ में है। लेकिन 12th हाउस में होने की वजह से, न्यूट्रल भाव में आने की वजह से वो क्या करेंगे, जिस प्लैनेट के साथ उनका रिलेशन बनेगा कुंडली में, उसको ये पावर मतलब डाइवर्ट कर देंगे एस्पेक्ट के द्वारा, अपनी दृष्टि के द्वारा। तो इसका लॉजिक क्या है, ये आप फिर से क्लियर रूप से समझ लीजिए कि 12th हाउस न्यूट्रल भाव है। यहाँ बैठा हुआ प्लैनेट अपना रिजल्ट नहीं देता है, जिसकी राशि में वो बैठा होगा वैसा रिजल्ट देगा, जिसके नक्षत्र में वो बैठा होगा वैसा रिजल्ट देगा। तो यहाँ देखिए दूसरी एक और चीज़ क्या है कि 10 नंबर लगन के लिए बृहस्पति देव एक शुभ प्लैनेट नहीं है दोस्तों। ये बात आपको यहाँ बहुत ध्यान से स्मरण करनी है जब आप प्रेडिक्शंस करेंगे। तो यहाँ देखिए कि नियति ने क्या खेल खेला है आपके साथ कि एक शत्रु को एक्सपेंसेस, जो खर्चा होता है आपका, जो लॉस होता है आपके जीवन में, उसको उस प्लैनेट को पावर दे दी है जो आपके लगन के शत्रु हैं। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, मान लीजिए इसी कुंडली में मैं यहाँ पे मंगल देव को विराजमान कर देता हूँ दोस्तों। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सबकी कुंडली में इस तरह के कॉम्बिनेशंस होंगे। हो सकता है बृहस्पति देव की जो दृष्टि है किसी भी प्लैनेट पर नहीं पड़े, तो फिर वो हाउसेस जो होते हैं जहाँ पे वो दृष्टि डालते हैं, उनमें ये अपनी जो पावर है एक्सपेंसेस की, वहाँ पे उसको यूज़ करते हैं। लेकिन ये एक सिंपल एग्जांपल है जिससे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बृहस्पति देव क्या कह रहे हैं कि मेरे पास इस जातक की, जिनकी ये कुंडली है 10 नंबर लगन जिनका है, उनकी कुंडली में मेरे पास पावर है, इनकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है, इनके खर्चे कैसे करने हैं। तो क्या करेंगे बृहस्पति देव, क्योंकि लगन के शत्रु हैं, तो ये अननेसेसरली मंगल देव पर अपनी पावर यूज़ करेंगे और मंगल देव को ये डायरेक्शन देंगे कि आप बिना बात के एक्सपेंसेस करिए। जिन भी हाउसेस के आप कारकत्व हैं, जिस हाउसेस के आप लॉर्ड हैं, उन हाउसेस से रिलेटेड आप बिना बात की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिना बात के खर्चे कर सकते हैं, क्योंकि ये लगन के शत्रु हैं बृहस्पति देव। तो यहाँ देखिए मंगल देव 4th लॉर्ड भी हैं, मंगल देव 8th लॉर्ड भी हैं। तो क्या होगा, व्यक्ति जो अपनी सेविंग्स करेगा बिना बात के कोई प्रॉपर्टी ले सकता है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें डिस्प्यूट होगा, या ऐसी कोई प्रॉपर्टी आपने ले ली जो बाद में बिकने में प्रॉब्लम होगी। उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि बृहस्पति देव लगन के शत्रु हैं दोस्तों, और शत्रुता निभाते वक्त उनके पास जो पावर है, आपके एक्सपेंसेस की पावर उनके पास है। तो मंगल देव पर ये दृष्टि डालेंगे तो इस तरह का रिजल्ट होगा। और 11th लॉर्ड भी हैं मंगल देव, तो जो भी आपकी इच्छाएं होंगी उसको भी ये पूर्ण रूप से पूरा करेंगे। व्यर्थ में खर्चा करेंगे, बिना बात के आपको इधर से उधर जो है मूवमेंट करेंगे, बिना बात से आपको घुमाएंगे देश विदेश में, लेकिन उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो बिल्कुल ज़ीरो होगा। तो ये चीज़ जब आप कुंडली देखते हैं, किसी का भी चार्ट देखते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से एनालाइज करना है कि 12th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड, क्योंकि ये दोनों हाउसेस न्यूट्रल होते हैं, दोनों लॉर्ड्स कहाँ प्लेस्ड हैं। अब इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से मैं लेता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर 3 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर 4 और मैं लिखता हूँ यहाँ पे चंद्रदेव। तो यहाँ देखिए दोस्तों, चंद्रदेव जो हैं 2nd लॉर्ड हैं। अब जो भगवान ने, नियति ने जो एक रूल बनाया है कि 2nd हाउस आपके धन का है, आपके पैसे का है, आपकी सेविंग्स का है, जो आप मेहनत करते हैं फिर आप सेव करते हैं, वो सब 2nd हाउस से देखा जाता है, आपके कुटुंब का है, तो बहुत सारी चीज़ों का है। लेकिन बेसिक एक पॉइंट मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि पैसे को लेकर हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। 2nd लॉर्ड 2nd में है, बहुत ही अच्छा है, स्वैग्रही हो गए हैं, बहुत ज़्यादा पावर है इनके पास, और आपके धन को कंट्रोल करने की, आपके पैसे को कंट्रोल करने की पावर जो है वो चंद्रमा के पास है दोस्तों। तो यहाँ देखिए फिर से जो रूल है ये एप्लीकेबल होता है। ये बुध देव का लगन है, 3 नंबर लगन के स्वामी बुध देव हैं। बुध देव के लिए चंद्रमा कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं, हालांकि दोनों में माता और पुत्र का रिलेशन होता है, बहुत लंबी एक स्टोरी है, लेकिन अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं चंद्रमा बुध के लगन में। तो
तो यहाँ चंद्रदेव क्या करेंगे, सेकंड हाउस में बैठने की वजह से वो जो उनको पावर मिली थी आपके पैसे को कंट्रोल करने की, वो खुद यूज़ नहीं करेंगे, तो उसको किसी और को वो देंगे। यहाँ पे चंद्रदेव के पास सिर्फ 7th एस्पेक्ट ही होता है, और अगर यहाँ कोई प्लैनेट विराजमान होगा तो वो जो पैसा है वो उस प्लैनेट के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो अपनी पावर उस प्लैनेट के ऊपर आ जाएगी। तो मैं एग्जांपल यहाँ पे सूर्यदेव लिख देता हूँ दोस्तों। तो अब क्या होगा, आप बिना बात के अपना पैसा जो है अपने दोस्तों को दे देंगे, अपने किसी रिलेटिव को दे देंगे, और देने के बाद वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा दोस्तों। तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस अगर चार्ट्स में आपको दिखते हैं, सेकंड लॉर्ड सेकंड में है, 12th लॉर्ड 12th में है, तो फिर आपको कुंडली जो है बहुत ध्यान से एनालाइज करनी है। उसमें हल्की सी भी अगर आपने कैलकुलेशन या उस कुंडली पढ़ने में मिस्टेक करी तो आपकी प्रेडिक्शंस जो हैं वो गलत हो जाएंगी दोस्तों। तो और इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं आप दूसरे हाउसेस पर भी लगा सकते हैं, उन पे भी ये टेक्निक 100% वैसे ही काम करेगी जैसे मैंने आपको बताया है। और यहाँ देखिए सूर्य देव अगर नहीं भी होंगे, यहाँ कोई प्लैनेट नहीं होगा, तो यहाँ पे 8th हाउस आ जाएगा। तो चंद्रदेव क्या करेंगे, गुप्त रूप से आपका जो पैसा है कहीं पे इन्वेस्ट, कहीं पे आप अपना गुप्त रूप से पैसा रख देंगे, लेकिन क्योंकि 8th हाउस एक्टिव हो जाएगा। 8th हाउस क्या सीक्रेट चीज़ों को सिग्निफाई करता है, सीक्रेट चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, तो वो जो पैसा होगा वो किसी काम में आपके आने वाला नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब सेकंड लॉर्ड सेकंड में हो, 12th लॉर्ड 12th में हो, तो कौन से प्लैनेट पे वो अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, अपनी जो पावर है, अपनी एक्सपेंसेस की जो पावर है या अपने पैसे की जो पावर है, उस प्लैनेट के ऊपर वो डाल देते हैं दोस्तों। अगर लगन के शत्रु होंगे, जैसे दोनों एग्जाम्पल्स में मैंने आपको बताया कि दोनों ही केसेस में वो लगन के शत्रु हैं, तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट जो है ख़राब हो जाता है। लेकिन इसका रिवर्स भी होगा, अगर लगन के मित्र होंगे, लगन से अच्छा रिलेशन होगा, मान लीजिए 1 नंबर लगन है तो 12 नंबर एक नंबर अगर आपका लगन है तो 12वें घर में 12 नंबर राशि आएगी, तो ये दोनों मित्र हैं। इस केस में अगर 12th लॉर्ड 12th में बैठ जाएंगे तो फिर जो प्रेडिक्शंस है उनमें कुछ चेंजिंग आ जाएगी, क्योंकि लगन के मित्र होने की वजह से जो एक्सपेंसेस की पावर बृहस्पति देव को मिलेगी उसमें चेंजेस आ जाएंगे दोस्तों। तो वो जो एक्सपेंसेस होंगे, वो जो इन्वेस्टमेंट्स होगी, बृहस्पति देव किसी ख़राब जगह पे यूज़ नहीं करेंगे, अच्छी जगह पे उसको यूज़ करेंगे। तो इसको मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ जल्दी से। मान लीजिए आपका मेष लगन आता है और यहाँ 12 आता है, तो आप देखिए ये दोनों मित्र हो गए। बृहस्पति और मंगल देव घनिष्ठ मित्र होते हैं, दोनों में अच्छी मित्रता होती है। तो अगर इस केस में 12th लॉर्ड 12th में बैठ जाएगा तो फिर प्रेडिक्शंस जो हैं वो डिफरेंट हो जाएंगी। लेकिन मकर लगन में जब बृहस्पति देव 12th हाउस में बैठ रहे थे, क्योंकि वो लगन के शत्रु थे, इसलिए आपका जो पैसा है बिना बात से वो बर्बाद करते हैं, अननेसेसरली आप पैसा वेस्ट करेंगे और बृहस्पति देव की ही दशा आपको चल जाती है। तो 100% आप एस्ट्रोलॉजिस्ट के चक्कर काटेंगे, उनकी फीस देते हुए थक जाएंगे, लेकिन कोई भी रेमेडी उस केस में काम नहीं करेगी दोस्तों। तो रेमेडी क्यों नहीं काम करेगी, इसके पीछे एक बहुत गहरा लॉजिक है, ये अभी डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आने वाली वीडियोस में आपको और बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है कि जब बृहस्पति देव की दशा चलती है, अक्सर लोग एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर काटते हैं, ज्योतिषियों के चक्कर काटते हैं, पंडितों के चक्कर काटते हैं, बहुत से रेमेडीज़ करते हैं, उपाय करते हैं, बहुत सा जो धन है वो इस कार्य में लगाते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट उनको नहीं मिल पाता है दोस्तों। तो इसके पीछे कुछ गहरे लॉजिक्स हैं जो शिव पुराण और पद्म पुराण वगैरह में दिए रहते हैं। इसीलिए मैं हमेशा आपको आग्रह करता हूँ, अगर आपको ज्योतिष सीखनी है दोस्तों, तो शिव पुराण, पद्म पुराण, जितने भी हमारे पुराण हैं उन सबको ध्यान से पढ़िए। 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए। बहुत से अच्छे कॉन्सेप्ट्स एस्ट्रोलॉजी को लेकर उन बुक्स में दिए हुए हैं दोस्तों। तो गीता प्रेस गोरखपुर की बुक्स जो हैं बहुत अच्छी हैं, आप परचेज़ कर सकते हैं, अमेज़ॉन पे भी मिल जाएंगी, ऑनलाइन भी मिल जाएंगी दोस्तों।
तो ये जो कॉन्सेप्ट है, आई थिंक जिन्होंने मुझे क्वेरी भेजी थी कि 12th लॉर्ड 12th में होंगे तो क्या रिजल्ट होता है, तो इस तरह से आपको हर लगन के लिए क्लासिफाई कर लेना है। अगर आप अगर इतना बताने के बाद भी अगर इसको समझने में आपको कुछ प्रॉब्लम होगी या समझ नहीं आएगा, तो मैं हर लगन को एनालाइज करके 1 बाय 1 आपको डिटेल्स में बता दूंगा कि हर लगन के लिए जब 12th लॉर्ड 12th में होगा तो उसका क्या रिजल्ट होगा, कैसे आपको उसको एनालाइज करना है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।